किसके उरहारा ही नहीं होता तो कभी ब्लीच एनीमे एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आज जिस कैरेक्टर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो एनिमे हिस्ट्री का सबसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर है जिसका नाम है किसके उराहारा फ्रॉम ब्लीच एनिमे। हम सब जानते हैं वो कितना इंटेलिजेंट है, बट आज मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा उसकी इंटेलिजेंसी उसके लिए कर्स क्यों बन जाती है। सो तो फर्स्ट पॉइंट अबाउट किसके उराहारा। वही पहला ऐसा कैरेक्टर था जिसने सोल सोसाइटी के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बनाया था। वो फॉर्मर डिवीजन 12 का कैप्टन भी रह चुका है इन पेंडुलम आर्क, एंड वो पूरी सोल सोसाइटी एंड पूरी ब्लीच एनिमे में सबसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। सेकंड पॉइंट अबाउट किसके उराहारा, वही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने सबसे पहले होगुकू को बनाया था। वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो शिनिगामी और हालो की बाउंड्रीज को सरपास कर सके, उसे तोड़ सके। अगर किसी के पास भी होगुकू हो वो अपनी बाउंड्री अपनी लिमिटेशन तोड़ सकता है एज अ शिनिगामी। ऐसा हम देखते भी हैं ब्लीच एनीमे में आइजन के साथ जब वो होगुकू के साथ फ्यूज होता है। तो थर्ड पॉइंट अबाउट किसके उराहारा, एक्साइल्ड बाय हिज ओन इंटेलिजेंस। जब आइजन ने शिंजी की टीम को हॉलोफाइड किया था तो उराहारा वहां पे उन्हें बचाने आया था, बट आइजन ने सेंट्रल 46 का बेवकूफ बना के उराहारा को पनिश करवा दिया था, और सेंट्रल 46 उसकी रिसर्च को देख के डर गई थी। व्हाट पॉइंट अबाउट किसके उराहारा ऑलवेज 10 स्टेप्स अहेड। जो फाइट हुई थी फेक काराकोरम टाउन आर्क में, वो सोल सोसाइटी के अंदर हुई थी क्योंकि उन्होंने सोल सोसाइटी को काराकोरम टाउन से स्विच कर लिया था बाय उराहारा पिलर। जो उराहारा ने 4 पिलर लगाए थे हर कोने पे, उससे उन्होंने सोल सोसाइटी को स्विच कर लिया था काराकोरम टाउन से। और वही था जिसने आइजन को सील करा था, और उसी ने उस बैटल फील्ड के अंदर सारी स्ट्रेटेजी बनाई थी कब उसको आना और कब फाइट करवानी है। सो फिफ्थ पॉइंट अबाउट किसके उराहारा पर्सनालिटी कॉन्ट्रास्ट। आपने देखा होगा वो एनिमे के अंदर कितना गूफी कितना फनी बिहेव करता है, बट वो इन चीजों से काफी ऊपर है क्योंकि वो कभी भी अपना पेन अपनी सफरिंग और अपना बर्डन किसी को शो नहीं करता। और वही कैरेक्टर होता है जो इचिगो को लड़ना सिखाता है, और जब इचिगो रूकिया की हेल्प करने के लिए सोल सोसाइटी के अंदर जाता है पूरा हरा ही होता है जो गारगांटा का दरवाजा खोलता है इचिगो और उसके दोस्त के लिए। आप सोच सकते हो कितना इंटेलिजेंट है। सोल सोसाइटी ने उसको एग्जाइल्ड कर दिया, बट वो स्टिल जानता है कि कैसे सोल सोसाइटी के अंदर जा सकते हैं। आई थिंक ही इज वेरी इंटेलिजेंट कैरेक्टर। सिक्स पॉइंट अबाउट किसके और आ रहा, ऑलवेज एनालाइज द फाइट इन अ प्रॉपर वे। आज सबको पता होगा कि फुल ब्रिंग आर्क में जब गिंजो ने इचिगो की पावर को स्टॉल कर लिया था तो रोया था, स्क्रीम कर रहा था। बट जब रूकिया उसकी हेल्प करने के लिए आती है एक इनविजिबल स्वॉर्ड से, जब उसको स्टैब करती है, सो काफी लोगों को यही नहीं पता होगा स्वॉर्ड आई कहाँ से थी। वो स्वॉर्ड आई उराहारा की हेल्प से थी क्योंकि वो सोल सोसाइटी के अंदर गया था सारे कैप्टन से और हेड कैप्टन से हेल्प मांगने इचिगो के लिए। तो सारे कैप्टन और हेड कैप्टन ने अपना अपना स्पिरिचुअल प्रेशर उस स्वॉर्ड के अंदर डाला था, जिससे जब रुकिया इचिगो को स्टैब करती है तो इचिगो की सारी पावर वापस आ जाती है, जिससे वो गिंजो को हरा पाता है उस फाइट के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि उराहारा कितने ना दिमाग लगाता है, कितना सोच सकता है एक कैरेक्टर के लिए। उसका दिमाग कितने हाई लेवल पे होगा। सेवन पॉइंट अबाउट कीज की ओर आ रहा, तो जो ये पॉइंट मैं आपको बताऊंगा ये 1000 ईयर ब्लड वॉर से रिलेटेड है। तो जब कोर 1 के अंदर ओराहारा ओरिहिमे के साथ और चैड के साथ फंसा हुआ होता है वेकुमुंडो में, उन्हें वहां नेल मिलती है और ग्रीन जॉब मिलता है। तो जब कोर 3 के अंदर वे रिटर्न करते हैं तो नेल इचिगो को बताती है कि मिस्टर ओराहारा ने मेरे लिए एक ब्रेसलेट बनाया है जिससे मैं छोटी या बड़ी हो सकती हूँ। तो आप सोच सकते हो वो कितना इंटेलिजेंट है कैरेक्टर जिसने एक हालो के लिए एक ब्रेसलेट बना दी जिससे वो छोटा बड़ा दोनों हो सकता है। सो 8 पॉइंट अबाउट किसके ओराहारा। ये पॉइंट भी 1000 ईयर ब्लड वॉर से ही रिलेटेड है। तो युवाक 5 स्पेशल वॉर थ्रेड्स निकालता है जिसमें हमारा आइजन, इचिगो, इचिबे, केनपाची और ओराहारा होता है। आइजन इसलिए होता है क्योंकि उसके पास हाई रियात्सु होता है, और इचिगो इसलिए होता है उसके पास पोटेंशियल होता है, इचिबे इसलिए होता है उसके पास विजडम और एक्सपीरियंस होता है, केनपाची इसलिए होता है क्योंकि उसके पास रो स्ट्रेंथ है, बट ओराहारा इसलिए होता है क्योंकि उसकी इंटेलिजेंस पूरे ब्लीच एनिमे के अंदर सबसे हाई है। उसकी इंटेलिजेंसी युवाक भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता जो 1000 ईयर ब्लड वॉर का मेन विलन है। तो आप सोच सकते हो कि उसकी इंटेलिजेंसी का लेवल क्या होगा अगर उससे मेन विलन भी डरता है ब्लीच एनिमे का। तो लास्ट पॉइंट अबाउट कीस के और आ रहा, तो ये पॉइंट भी 1000 ईयर ब्लड वॉर से ही रिलेटेड है। तो जब कोर 1 के अंदर क्विंसी कैप्टन की बांकाई को स्टॉल कर लेते हैं जिसमें हमारे कैप्टन ब्याकुया, टोशीरो और हमारे हेड कैप्टन होते हैं, तो जब कोर 2 के अंदर दोबारा से क्विंसी वॉर के लिए आते हैं तो उराहारा ही होता है जो बांकाई को रिस्टोर करता है एक पिल की वजह से। और वो पिल जो होती है वो हालोफाइड पिल होती है। जब टोशीरो हित्सुगाया जो हमारे कैप्टन है, जब वो उस पिल को यूज करते हैं तो उनकी जो बांकाई होती है वो हालोफाइड हो जाती है। तो सोच लो पूरा हारा का दिमाग कितना पावरफुल होगा जिसने बांका रिस्टोर तो करी उस पिल के द्वारा, बट वो होती है हालोफाइड बांका। सोच लो कितनी पावरफुल होगी एक नॉर्मल बांका से हालोफाइड वाली।
अगर मैं आप लोगों को फाइनल कंक्लूजन दूं अबाउट उराहारा इंटेलिजेंस, उसकी इंटेलिजेंस दूसरों के लिए हेल्पफुल है। जैसे 1000 ईयर ब्लड वॉर में वो कैप्टन की बांकाई को रिस्टोर करता है, फुल ब्रिंग आर्क में वो इचिको की हेल्प करता है, फेक काराकोरा टाउन आर्क में सोल सोसाइटी को काराकोरा टाउन से स्विच करता है, आइजन को भी सील वही करता है। और कोर 3 के अंदर जब सारे शिनिगामीज रोल पैलेस के अंदर जाते हैं, जब युवाक उसे चेंज कर देता है, तो वही उराहरा होता है जो सबके स्पिरिचुअल प्रेशर को उस बॉल के अंदर होल्ड करने के लिए बोलता है, जिससे वो वहां जा सके। आप सोच सकते हैं उसका दिमाग कितना पावरफुल है, बट वो दूसरों के लिए है, वो उसके लिए बर्डन है, पेन है, सफरिंग है। तो इसलिए उसका दिमाग उसके लिए कर्ज बन जाता है, क्योंकि उसके दिमाग को कोई नहीं समझ सकता जैसे वो प्रिडिक्ट करता है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऐसी और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। कमेंट करके बताना है वीडियो आपको कैसी लगी और अगली वीडियो में किसके ऊपर बनाऊं। थैंक यू।